आज स्टूडेंट्स हम लोग today we will talk about sociology, relationship of sociology with other social sciences. So sociology, as we already know that it is a systematic study of society. हम सोशियोलॉजी को कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है, स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन है। ठीक है, और फिर इसमें हमने पढ़ा था कि सोशियोलॉजी का जो मेजर फोकस होता है वो कल्चर पे होता है, डिवियंस पे होता है। कल्चर से हमारी मुराद थी कि शेयर्ड वे ऑफ लाइफ जो है, मैन मेड एक्सपेक्टेशन जो है, मैन मेड इन्वायरमेंट होता है कल्चर। फिर उसमें हमने बात की थी उसकी डिवियंस की। डिवियंस हम कहते हैं वायलेशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो है वो आपका डिवियंसी होती है जब आप उनको वायलेट करते हैं। फिर उसके बाद हमने साइंस की भी बात की थी कि साइंस बेसिकली वेल ऑर्गेनाइज जो है वो आपका वेल ऑर्गेनाइज एंड वेरीफाइड नॉलेज होता है आपका। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर साइंसेस के साथ सोशियोलॉजी का क्या रिलेशनशिप बनता है, क्यों जो दूसरे डिसिप्लिन के जो डिसिप्लिन है वो सोशियोलॉजी को एज अ माइनर सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते हैं। उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है हम देखें तो सोशल साइंसेस जो है वो डील करती है विद द सोशल यूनिवर्स आर फेनोमेना इन जनरल। इसके अंदर बेसिकली इट डील करती है विद द फॉर्म्स एंड कॉन्टेंट्स ऑफ मैन इंटरेक्शन। मैन इंटरेक्शन में हमने बात की कि सोशियोलॉजी का जो मेजर फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, सोशल इंटरेक्शन के ऊपर होता है। इंटरेक्शन ही वो फोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ योर सोशल इंटरेक्शन आर इंटरेक्शन आप ऑब्जर्व करते हो, और ठीक है, और फिर आपकी जो सेल्फ है वो डेवलप होती है। फिर जिसमें आई एंड मी का कंसेप्ट जो है वो हमने पढ़ा था। जेंडर यूथ एंड डेवलपमेंट में भी आई एंड मी का कंसेप्ट जो हमें दिया था जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, उसमें हमने थोड़ा सा उसको टच किया था जो आपका लास्ट सेमेस्टर था। सो सोशियोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन स्टडी करते हैं, ह्यूमन ग्रुप्स को माइक्रो लेवल पे एंड मैक्रो लेवल पे। हम ह्यूमन ग्रुप्स को जो है वो स्टडी करते हैं। माइक्रो से मुराद हमारी स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, जबकि मैक्रो से मुराद हमारे लार्ज ग्रुप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें स्टडी करते हैं सोसाइटी को। एज वी डिस्कस अर्लियर के सोसाइटी जो है उसके अंदर आपके 5 मेजर इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजन। ये 5 इंस्टीट्यूशन वो मेजर इंस्टीट्यूशंस है। तो हम सोशियोलॉजी के अंदर हम सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करते हैं। फिर हमने बात की थी कि हर वो चीज, ठीक है, जो आपके इर्द गिर्द हो रही है वो फॉल करती है इन द एरिया ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, उसमें हम स्टडी करते हैं। जो भी आपके अभी आप लोग आपस में बैठे इंटरेक्ट कर रहे हो, ये भी हम किस में आता है, सोशियोलॉजी में आता है। फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर हम सोशल इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट जो है कभी आपका कॉम्प्लेक्स होता है, कभी आपका जो है इन्वायरमेंट जो है वो सस्टेन होता है, कभी नहीं सस्टेन होता। जैसे कोविड की वजह से काफी जो है फिर जब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो उससे अफेक्ट हुआ था। इसकी वजह, इसके अलावा ये जो अभी जो हमने वो प्लांटिंग वाली कैंपेन की थी, पीएम ने जो कैंपेन चलाई थी दरख्त लगाने, ताकि पानी की कमी को और इस चीजों को, माहौल को जो है, एनवायरनमेंट को जो है वो साफ और क्लीन बनाया जाए, वो कैंपेन चली थी। तो सोशियोलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हैं ह्यूमन ग्रुप्स को, सोसाइटी को एंड सोशल इन्वायरमेंट को। इज इट क्लियर? ओके। सोशियोलॉजी के अंदर बेसिकली हम डिफरेंट सोशल साइंसेस को डील करते हैं विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ ऑफ मैन। as I discussed that we have 5 major institution in society। तो यहाँ पे आप देख लें, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, सोशल साइकोलॉजी जो आपका स्टडी ऑफ माइंड है, ठीक है, बिहेवियर की स्टडी है, एजुकेशन है, क्रिमिनोलॉजी है, ठीक है, उन सबको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंगली हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस स्टडी द वेरियस, हम इसमें फेसेस जो हैं वो उसको हम स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोशल साइंसेज आर देन वेरी मच इंटर रिलेटेड। आपस में ये साइंसेज जो है ये क्या है, इंटर रिलेटेड है। उसमें सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो 2 लफ्ज का जो है वो मतलब है, 2 लफ्ज का कॉम्बिनेशन है, एंथ्रोपो और लॉजी। ठीक है, एंथ्रोपो कहते हैं मैन को और लॉजी कहते हैं हम स्टडी को। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मैन। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली आप जो है पढ़ते हैं साइंस, इसको हम ये भी कहते हैं कि द साइंस ऑफ मैन एंड हीज वर्क एंड बिहेवियर है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ मैन, आदमी की साइंस है, उसका काम है और उसका बिहेवियर है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अब हम इसके अंदर स्टडी करते हैं प्री हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले जो पहले इंसान जो है वो किस तरीके से
एवोल्यूशन जो हुई थी सोसाइटीज की, उनकी लिंग्विस्टिक्स को हम पढ़ते हैं इसके अंदर, और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं इसके अंदर, आर्कियोलॉजी को पढ़ते हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। यानी कि जो कल्चर ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज था, प्रिमिटिव सोसाइटीज कहते हैं जो पहले की सोसाइटी थी, अर्ली जो सोसाइटी थी, प्रिमिटिव सोसाइटीज का क्या कल्चर था, फिर उसके उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे डेवलपमेंट आई, वो हम इसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ कल्चर जो है आपको पता है कोई सिग्निफिकेंट पार्ट है इसका सोशियोलॉजी का, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट मैटर है एंथ्रोपोलॉजी का। सब्जेक्ट मैटर एंथ्रोपोलॉजी का कल्चर है, और कल्चर जो है सिग्निफिकेंट पार्ट है सोशियोलॉजी का। हमने कहा था कि सोशियोलॉजी का जो मेजर फोकस है वो कल्चर पे होता है, डिवियंस पे होता है, सोशल रिलेशनशिप पे होता है, सोशल इंटरेक्शन पे होता है, एंड सोशल इंस्टीट्यूशन पे होता है। तो कल्चर जो है वो सोशियोलॉजी के लिए क्या एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, जबकि वो एंथ्रोपोलॉजी का क्या है सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। So in number of universities, anthropology and sociology are administratively organized into one department. पहले ये एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता था, उसके बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इसके अंदर आई कि जो जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी किया था वो एमफिल जो है वो सोशियोलॉजी में कर सकते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है चेंजेस जो चीजों में आ रही है। जब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, ठीक है। उसमें हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को भी पढ़ते हैं, जिसमें हमने बात की थी कार्ल मार्क्स की, जो उसने बताया था कॉन्फ्लिक्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज वो होती हैं जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका रोज होता है इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, चेंज, टेंशन, हेटेड, ये चीजें आती हैं जब सोसाइटी के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, तो उसको उससे सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो क्या जो सोसाइटीज डिसफंक्शनिंग जो सोसाइटीज में क्रिएट होती है, यानी कि वो एक प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करती, तो उनको हम कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज उनको बोलते हैं, और जिन सोसाइटीज में ज्यादा डेवलपमेंट होती है उनको मॉडर्न जो है वो सोसाइटीज बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी कंसर्न itself with the simple, uncivilized or primitive and non-literate societies. यानी कि जो हमारी सोशियोलॉजी है, ठीक है, उसके अंदर हम सिविलाइज सोसाइटी को स्टडी करते हैं, और जबकि एंथ्रोपोलॉजी में अनसिविलाइज और प्रिमिटिव सोसाइटीज को, नॉन लिटरेट सोसाइटीज को करते हैं। यानी कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी सादा जो माशरे थे पहले के वक्तों के जो थी, वो कैसे मतलब उन्होंने अपनी सोसाइटीज बनाई, कैसे उनका मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, उनका रहन सहन क्या था, कल्चर क्या था, उनके रिचुअल्स क्या थे, कस्टम्स क्या थे, ट्रेडिशन क्या थे, एंथ्रोपोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं। वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, स्टडी ऑफ मैन एंथ्रोपोलॉजी, और सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। उसमें हम ह्यूमन काइंड को पढ़ते हैं, मैन को पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, जबकि सोशियोलॉजी में हम किसको पढ़ते हैं सोसाइटी को एज अ होल देख रहे होते हैं। सोशियोलॉजिस्ट जो है वो मोर ओपनली स्टडी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी को, ठीक है, जिसके अंदर आपके इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जिसपे हमने बार बार बात कर रहे हैं, फैमिली आ जाता है, मैरिज आ जाती है, अदर प्रोसेस आ जाता है, सोशल चेंज आ जाता है। चेंज जो है वो हर सोसाइटी के अंदर आता है, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो हर सोसाइटी में आता ही है, लेकिन जब रैपिड चेंज सोसाइटीज में आता है तो वो अपने साथ सोसाइटी को ना हिला के रख देता है, डिस्ट्रक्शन जो है ना वो ले आता है, क्योंकि वो सोसाइटीज के जो सोसाइटी हमारी उसके डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उनको डिस्टर्ब करता है। जैसे हमने बात की थी, अगर आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है कोलैप्स कर जाए तो बाकी इंस्टीट्यूशंस भी जो है उससे अफेक्ट होते हैं, फैमिली लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। मतलब एक इंस्टीट्यूशन के साथ आपके बाकी मैटर्स भी जो बाकी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो भी अफेक्ट होते हैं। फिर इसमें हमने बात की थी एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी करती है ह्यूमन प्रिमिटिव कल्चर्स को, इसमें वो उनके जो सोसाइटीज है, प्रिमिटिव सोसाइटीज को, उनके तमाम एस्पेक्ट्स को एज अ होल स्टडी करती है, ओवरऑल के वो उस दौर के लोग कैसे थे और कल्चर क्या था उनका, उन चीजों को, मोबिलिटी क्या थी, उन चीजों को स्टडी करते हैं। जो सोशियोलॉजिस्ट है वो स्टडी करते हैं स्मॉल एज वेल एज लार्ज सोसाइटीज, जैसे हमने बात की माइक्रो लेवल को, मैक्रो को बात की थी हमने, माइक्रो लेवल पे भी स्टडी करती है, मैक्रो लेवल एज अ होल भी स्टडी करती है। जबकि जो एंथ्रोपोलॉजी है ना वो यूजुअली कंसंट्रेट करती है स्मॉल सोसाइटीज के ऊपर, ठीक है, स्मॉल सोसाइटी, क्योंकि इस पे ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च होती है, इन डेप्थ स्टडी होती है, ग्राउंड रियलिटी ये लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें ये डिफरेंट जो ट्राइब्स होते हैं या डिफरेंट उनको ज्यादा स्टडी इसमें किया जाता है। सोशियोलॉजी जो है मेक यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, सोशल सर्वेज, क्वेश्चनेयर एंड अदर मेथड ऑफ टेक्निक्स इन इट्स इन्वेस्टिगेशन।
सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग बेसिकली ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करते हैं, यानी कि आपने ऑब्जर्व किया, अब हम देख रहे हैं कौन सा बच्चा क्लास में इंटरेस्ट ले रहा है। रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री. In history, the form of expression is often literary as well as scientific. It is based on written records of unique events like military conflicts, political events होते हैं इसमें, activities of rulers होती हैं, economic changes होती हैं इसमें, और जो मोर रिसेंट जो सोशल चेंज सोसाइटी में आया होता है हिस्ट्री के अंदर, वो चीजें होती हैं. तो हिस्ट्री में हम कहते हैं कि हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट विच पीपल हैव ऑलरेडी लिव्ड. कि ये वो आप हिस्ट्री आपका माजी होता है जो आप गुजार चुके हुए होते हैं. डेटा फॉर हिस्टोरियन कम्स इन द फॉर्म ऑफ records, ठीक है, फ्रॉम म्यूजियम, लाइब्रेरीज एंड पर्सनल कलेक्शन ऑफ पीपल. ये हिस्ट्री होती है कि डेटा आप जो है वो म्यूजियम से लेते हो, रिकॉर्ड्स होते हैं पहले के, जैसे 2008 का जल्जला था, 2005 का जो अगर जल्जला आया था, या तो कोई फ्लड आया था, या कोई भी जिस तरह अगर कायद आज़म की डायरी, इकबाल की डायरी है, किसी की भी, तो ये हमें इन द फॉर्म ऑफ उसमें मिलती है या कलेक्शन में मिलती है. ठीक है. हिस्ट्री इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैन पास्ट. इट इज study of the experience of mankind. It is a record of the human past. So historians are interested in what happened at a particular time in the past. ठीक है. हिस्टोरियन जो होते हैं, जैसे सोशियोलॉजिस्ट जो है वो सोशियोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ने वाला है वो हिस्टोरियन होगा. ठीक है. तो वो जो है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि एक पर्टिकुलर वक्त के अंदर क्या चीज उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर हुई थी. सो जो हिस्टोरियन होते हैं वो ओनली कॉन्सेंट्रेट करते हैं पास्ट इवेंट्स के ऊपर, कि माजी में क्या चीजें हुई थी, हिस्ट्री कैसे ओरिजिनेट हुई है, फिर कैसे वो डेवलप हुई है, कैसे वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती गई है. सो हिस्ट्री के अंदर हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स जो है उनको वन और मोर कैजुअल फैक्टर के तहत एक सर्टेन सिचुएशन के अंदर देखने की कोशिश करते हैं. इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं, इवेंट्स को स्टडी करते हैं. ठीक है. और उसमें हम लॉजिकल मेथड यूज करते हैं इन डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम. सो इसमें जो डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी जो है आपको पता है इज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ प्रेजेंट सोशल फेनोमेना विद ऑल देयर कॉम्प्लेक्सिटी. सोशियोलॉजी जो है वो किस में इंटरेस्टेड है? प्रेजेंट में. हिस्ट्री किस में है? पास्ट में. हिस्ट्री जो है डील करती है विद द पास्ट इवेंट्स ऑफ मैन. हिस्ट्री इज साइलेंट रिगार्डिंग द प्रेजेंट इवेंट्स. हिस्ट्री में आपको प्रेजेंट इवेंट का डाटा नहीं मिलेगा, जबकि जो सोशियोलॉजी है उसमें आपको प्रेजेंट डाटा मिलेगा. हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट सोशल फेनोमेना. सोशल फेनोमेना कुड बी एनीथिंग. ठीक है. विद ऑल देयर कॉम्प्लेक्सिटी. कि प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है, जैसे कोविड आया, सोशियोलॉजी उसमें कंसर्न है कि क्या हो रहा है, कि डेंगू, अब डेंगू एक नया जो है हेल्थ रिलेटेड इशू हमारे सामने आ गया है, तो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो कंसर्न है. ठीक है. और जो हिस्ट्री है वो सिर्फ डील करेगी कि पास्ट में क्या हुआ था, कितने लोग कल यस्टरडे कितने लोग मरे थे. ठीक है. जब अभी तक जो है कितने लोग जो है वो अफेक्ट हो चुके हैं कोविड से, कितने लोग अफेक्ट हो चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स अगर हम उठा के देख लें तो हिस्ट्री में हम किसको करेंगे? पास्ट को. और सोशियोलॉजी में हम प्रेजेंट को. सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली अ यंग सोशल साइंस. ठीक है. सोशियोलॉजी एक यंग सोशल साइंस है और इसके अंदर आपको बहुत शॉर्ट इसकी हिस्ट्री मिलेगी. इसकी अपनी जो हिस्ट्री है वो बहुत शॉर्ट है, जबकि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो जो है आपको एक ओल्ड सोशल साइंस है. हिस्ट्री सब्जेक्ट एज अ ओल्ड सोशल साइंस है. इसके अंदर आपको 2000 ईयर्स जो है ना उसकी भी आपको हिस्ट्री जो है वो मिल सकती है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था, जबकि सोशियोलॉजी इटसेल्फ हैज इट्स ओन वेरी स्मॉल हिस्ट्री. ठीक है. क्योंकि ये 1920s में एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुई थी, जबकि हिस्ट्री तो बहुत पहले से है, 2000 साल पहले से है. ठीक है. तो सोशियोलॉजी जो है उसकी वो एनालिटिकल साइंस है आपकी. ठीक है. जबकि जो हिस्ट्री है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव साइंस है. डिस्क्रिप्टिव साइंस का मतलब है कि उसमें हर चीज बयान की हुई होती है, तफसील दी होती है ना उसमें. और सोशियोलॉजी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है. सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर.
जबकि हिस्ट्री जो है वो कंक्रीट है। सोशियोलॉजी के अंदर आप जो मोस्टली रेगुलर चीजें हो रही हैं उनको स्टडी करते हो, जबकि हिस्ट्री के अंदर जो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं उनको आप स्टडी करते हो। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो सोशियोलॉजी के, तो सोशियोलॉजिस्ट जो है डज नॉट स्टडी ऑल वार्स आर बैटल्स, तमाम जितनी भी जंगें हो चुकी हैं, लड़ाइयाँ हो चुकी हैं पास्ट में डिफरेंट कंट्रीज की, उसको नहीं स्टडी करते, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। जबकि हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो वो इनके ऊपर मेनली फोकस होता है, जो पास्ट वार्स थी, वर्ल्ड वार थी, इंडो पाक वार थी, कोल्ड वार थी, इनके ऊपर हिस्ट्री में आपको जब हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें ये आप सारी वार्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट आया था, क्या उनमें वार थी, वो सारा हम उसमें हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जबकि सोशियोलॉजी में हमारा मेनली कोई ऐसा फोकस नहीं होता, बल्कि सोशियोलॉजी जो है वो इटसेल्फ जो है वो स्टडी करके प्रेजेंटली जो भी चीजें हो रही हैं उसको देख रही होती है। सोशियोलॉजी जो है आपकी एक जनरलाइजिंग साइंस है, जनरलाइज साइंस जिसको आप बोलते हैं, जनरलाइज साइंस है आपकी, क्या आप उस, क्योंकि उसमें आप ओवरऑल सोसाइटी को पढ़ते हो ना, तो जनरल आप चीजों को एज अ जनरल स्टडी करते हो, ठीक है, सब कुछ उसमें आ जाता है। जबकि जो हिस्ट्री है उसको आप स्पेसिफिकली जो है वो स्टडी करते हो, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये इंडिविजुअलाइजिंग साइंस है, इंडिविजुअल से इंडिविजुअलाइजिंग साइंस है। यानी कि आप इसमें पर्टिकुलर हिस्ट्री को, पास्ट इवेंट्स को, पास्ट जो इवेंट्स हुए थे, जो भी चीजें हुई थी पास्ट में, उनको हम स्टडी करते हैं। जबकि सोशियोलॉजी में हम हर चीज पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को भी हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उसमें हम एज अ जनरल सोशियोलॉजी में बात करते हैं। जबकि हिस्ट्री में हम सिर्फ पास्ट तक ही फोकस रखते हैं। सोशियोलॉजी जो है वो आपकी सीक टू एस्टैब्लिश जनरलाइजेशन आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ द सोशल फेनोमेना। जबकि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में जो है बहुत कम ऐसा होता है कि हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं, उसमें हम सीक्वेंस वाइज जो है ना, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था, इंडस्ट्रियल कब आया था, किस डेट को आया था, डेट वाइज जो है कोल्ड वार कब हुई थी, वर्ल्ड वार 1 कब हुई थी, 2 कब हुई थी, ये इस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज चीज़ों को लेके चलते हैं। सोशियोलॉजी जो है वो फॉलो करती है द सोशलॉजिकल अप्रोच को। उसमें कौन सी अप्रोच यूज होती है? सोशलॉजिकल अप्रोच, जिसके अंदर हम ह्यूमन इवेंट्स को फ्रॉम सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिसमें आप सोशल रिलेशनशिप जो है उसके अंदर मेन रोल प्ले कर रहा होता है। जबकि जो हिस्ट्री है उसमें आप स्टडी करते हैं ह्यूमन इवेंट्स को इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑर्डर, के पर्टिकुलर टाइम के साथ साथ क्या क्या चीजें जो है सोसाइटी में हो रही है, टाइम ऑर्डर के थ्रू हम चीजों को स्टडी करते हैं हिस्ट्री में, टाइम पीरियड के सीक्वेंस से। सो इट्स अप्रोच इज हिस्टोरिकल। सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री की बात कर रहे थे, हम उसी को लेके आगे चलते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी की सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोसाइटी ऑन द अदर हैंड इज इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट, सो इट्स स्टडीज वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। Sociology has thus to depend upon the history for its material। अभी मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ जो मैंने पढ़ाया है, आस्ता आस्ता करके मैं जरा कोशिश कर रही हूँ 0.5 पे आने की। If he wants to study of marriage and family, he must study their historical development also. Similarly, he wants to know the impact of Islamic culture on the Hindu culture. So when we talk about the difference between sociology and history, so sociology is interested in the study of present with all their complexity, जो भी हमने बात की, जबकि हिस्ट्री जो है वो डील करती है आपके पास्ट इवेंट्स के साथ और साइलेंट होती है अबाउट प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसमें हिस्ट्री उसमें कोई अपना रोल प्ले नहीं करती। फिर हमने बात की कि सोशियोलॉजी जो है वो रिलेटिवली यंग सोशल साइंस है, ठीक है, क्योंकि वो एज अ डिसिप्लिन रिसेंटली इमर्ज हुई है, तो उसकी शॉर्ट हिस्ट्री है। जबकि जो हिस्ट्री है वो ओल्ड एज जो है आपका सब्जेक्ट है, ओल्ड सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। अगर आप 2000 ईयर्स की भी हिस्ट्री देखना चाहें तो आपको अवेलेबल होगी। तो फिर हमने बात की कि सोशियोलॉजी जो है वो एनालिटिकल साइंस है, जबकि जो हिस्ट्री है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव साइंस है। सोशियोलॉजी को हमने कहा कि ये एक जनरल साइंस है, इसमें आप चीज़ों का सोसाइटी को एज अ होल देखते हो, जबकि जो हिस्ट्री है उसमें वो एक इंडिविजुअलाइजिंग साइंस है, यानी कि उसमें आप पर्टिकुलरली पास्ट इवेंट्स को ही पढ़ते हो। जबकि सोशियोलॉजी में आप पास्ट को भी पढ़ लेते हो, प्रेजेंट को भी पढ़ लेते हो और फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर लेते हो। जबकि हिस्ट्री में सिर्फ आप
पर्टिकुलर टू हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है वो आप इसके अंदर स्टडी करते हो। यह हमने बात की इसकी सोशियोलॉजी एंड रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे सोशियोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। Political science deals with the political activities of men, in which it deal with the social life of people. It deal with the social life of people in their attempt to govern themselves. Political science deal with the social life of people in their attempt to govern themselves. बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी अमंग इंडिविजुअल्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सोशल पोजीशन हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सोसाइटी में जो सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में क्या कौन से मेजर फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं वो हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस हैज इट्स ओन टॉपिक सच एज ओरिजिन, evolution, function of state, the forms of government, types of constitution, administrative law, types of constitution, administrative law, legislation, elections, voting एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। पॉलिटिकल साइंस के अंदर उसके अपने टॉपिक हैं जिसमें ओरिजिन की बात हुई है कि एज अ पॉलिटिकल साइंस डेवलप कैसे हुई। ठीक है, उसकी एवोल्यूशन, ओरिजिन, प्रोग्रेस कैसे की उसने, उसकी क्या हिस्ट्री है। फंक्शन ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट के कौन से फंक्शन है। स्टेट आपको पता है आपकी एक सेंट्रल स्टेट को डिवाइड करते हैं हम इनटू टू पार्ट, फेडरल एंड प्रोविजनल। ठीक है, टू पार्ट्स में करते हैं। फिर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, आपकी देन आपके टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आपके पास पता है कि सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव 4 डॉक्यूमेंट्स। पहले हमारे पास था एक्ट ऑफ 1935, फिर 1956, फिर 1962, देन 1973, ये हमारे पास थे। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हम स्टडी करते हैं, इसके अंदर लेजिस्लेशन क्या है उसको स्टडी करते हैं, इलेक्शंस को, वोटिंग को और पॉलिटिकल मूवमेंट को। बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा जो इंटरेस्ट है वो सोशियोलॉजी है, लेकिन हम आज उसको देख रहे हैं कि बाकी सब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशनशिप क्या बनता है, उसको हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। सो पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद स्टेट और जबकि सोशियोलॉजी कंसर्न विद सोसाइटी। सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं उन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट के हैं। उसमें वो कौन कौन से टॉपिक है? वॉर है, मैस मूवमेंट है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, पब्लिक ओपिनियन, प्रोपेगेंडा, लीडरशिप, इलेक्शन, वोटिंग। ये वो टॉपिक्स है जिनमें सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट दोनों इंटरेस्टेड है इनको स्टडी करने के लिए। इसके अलावा देर आर सम डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम जो कि जिनका जो ताल्लुक है वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम से भी है, जिसमें क्लैशेस ऑफ मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, जो मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच आपसी क्लैशेस है, हिंदू एंड मुस्लिम्स के हैं। ठीक है,
एशियन एंड यूरोपियंस, इनके क्लैशेस जो है, ये जो है दोनों का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों इसको स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी जो है बेसिकली वो डील करती है विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, के इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जैसे हमने अगस्त कॉम्टे में पढ़ा था, उसने सोसाइटी की 2 टाइप्स दी थी, स्टैटिक एंड डायनामिक। उसने कहा था कि व्हाट मेक्स सोसाइटी कांस्टेंट एंड व्हाट मेक्स सोसाइटी चेंज। ठीक है, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो सोसाइटी को चेंज करती हैं और किस डायरेक्शन में जो है वो चेंज को लेके जाती हैं, और वो क्या चीज है जो सोसाइटी को स्टैटिक रखता है। तो इसमें फिर हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में को की फंक्शनिंग को पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे हैं। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना आपका पर्सपेक्टिव, उसमें हम इसको मजीद डिटेल में देखेंगे। सोशियोलॉजी के अंदर बेसिकली आप स्टेटस एंड रोल्स को जो है वो स्टडी करते हो और नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी को देखते हो जो शेप करती हैं आपकी वैल्यूज को इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी, जबकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट होती है। सोशियोलॉजी जो है वो आपकी साइंस ऑफ सोसाइटी है, जबकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट है। सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है ऑल काइंड ऑफ सोसाइटीज को। ठीक है, सोशियोलॉजी में आप ऑल काइंड ऑफ सोसाइटीज को स्टडी करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, एज वेल एज सोसाइटीज को, वेदर वो ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज हो, आप दोनों टाइप की सोसाइटीज को सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। जबकि जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर आप सिर्फ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज जो सोसाइटीज होती हैं सिर्फ आप उन्हीं को स्टडी करते हो। ठीक है, जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होती हैं, जिनमें जो मेन जिनका जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकल होता है, उसको आप स्टडी करते हो पॉलिटिकल साइंस में, वो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी हैज अ वाइडर स्कोप, जबकि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक उसका जो नैरो फील्ड है। सोशियोलॉजी का जो वाइडर स्कोप इसलिए है कि उसमें आप हिस्ट्री को भी स्टडी, इन सारे सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं स्टडी करते हो, लेकिन हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिर्फ आप पॉलिटिकल अफेयर्स स्टडी करोगे, हिस्ट्री के अंदर आप सिर्फ हिस्टोरिकल अफेयर जो है वो स्टडी करोगे। इसलिए हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो इसका वाइडर स्कोप है, जबकि पॉलिटिकल साइंस का एक नैरो स्कोप है। पॉलिटिकल साइंस का बंदा उसी रिलेटेड फील्ड में जो है वो काम कर सकेगा। डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। Psychology is the study of individual behavior and mental process. What occurs in the mind, उसको हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। हमने कहा था कि साइकोलॉजी वो फील्ड है जिसके अंदर आप ह्यूमन नेचर को और ह्यूमन एक्टिविटी को इन जनरल स्टडी करते हैं, जिसमें आपकी मेंटल टेम्परामेंट आ जाता है, पर्सनालिटी ट्रेट्स आ जाते हैं, राइजिंग ऑफ द सेल्फ आ जाता है। ये जो है ये फ्यू साइकोलॉजिकल एरियाज हैं जो हम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें सोशलाइजेशन प्रोसेस की, सोशलाइजेशन कहते हैं बेसिकली जिसके अंदर इंडक्शन ऑफ इंडिविजुअल इनटू सोसाइटी, यानी कि आप ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है इन विच इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज, बिलीव्स, वैल्यूज, ये जो है वो अपनी सोसाइटी से करता है, जो तरबियत का अमल होता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपकी कल्चरल वैल्यूज क्या है, नॉर्म्स क्या है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर आपका क्या है। तो सोशलाइजेशन जो है वो आपको एक अप्रूव्ड मेंबर बनाती है सोसाइटी का। ठीक है, फिर उसके अंदर हम देखते हैं हमें कंफर्मिंग और नॉन कंफर्मिंग जो कल्चर के जो नॉर्म्स होते हैं वो बताया जाता है कि कंफर्म कौन सा, ये आपके अप्रोप्रिएट नॉर्म्स है और ये अनअप्रोप्रिएट है। अगर आप ये करोगे तो आप अप्रूव मेंबर हो, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अनअप्रूव्ड मेंबर हो। तो फिर जब वो इंसान नहीं करता तो उसमें कुछ साइकोलॉजिकल थेरीज हो जाती हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन जो है वो लीड करती है, फ्रस्ट्रेशन लीड टू एग्रेशन, जो बंदा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, किसी का गुस्सा किसी दूसरे पे निकाल देना। ठीक है, वो जैसे आप लोग यहाँ से जाते हो, कभी कभी थके हुए होते हो बहुत ज्यादा, कोई काम के आधे आगे या इस तरह सोना हो, पूरे दिन की 8 to 4 क्लासेस लो, फिर बंदा डिस्टर्ब रहता है। एनीवेज, सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट मे हैव टू स्टडी टुगेदर सर्टेन कॉमन टॉपिक। इसके अंदर जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं जो सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं, उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल
डिसऑर्गेनाइजेशन, कि इंडिविजुअल जो है वो कब डिसऑर्गेनाइज वे में बिहेव करता है। फिर हम वो कॉजेस जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या रीजंस हैं, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो डिसफंक्शनिंग कर रहा है, डिसऑर्गेनाइज वे में परफॉर्म कर रहा है। फिर हम इसमें क्राइम को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजी में आप देखते हो कि उसके माइंड को स्टडी करते हो कि अगर उसने ये किया तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी। तो क्राइम को हम जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर भी स्टडी करते हैं, ठीक है। क्राइम जो है वो आपका एक ऐसा एक्ट होता है जो इंडिविजुअल मतलब जो है वो क्या कहते हैं, जो आपका लॉ से जो एक ये आपका एक ऐसा एक्ट है जो लॉ में प्रोहिबिटेड होता है, यानी कि आपको नहीं अलाउ नहीं होता कि वो काम आप करें, तो क्रिमिनल में आ जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम, जिसमें आपके व्हाइट कॉलर्स क्राइम आ जाते हैं, ठीक है, फिजिकल क्राइम्स आ जाते हैं, सोशल क्राइम्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ क्राइम्स की जो है वो टाइप्स आ जाती हैं इसमें। फिर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बेसिकली कहते हैं, जुवेनाइल वो पर्सन होता है, वो बच्चा होता है जो अंडर 18 होता है, ठीक है, अंडर 18 साल से कम जो एज का बच्चा होता है उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। डेलिक्वेंसी या डेलिक्वेंट वो बिहेवियर होता है जो वो करता है, जैसे कि आपने देखा होगा वो 10 से 17 साल के बच्चे यूजुअली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम अमूमन देखते हैं वो 10 से 17 साल के बच्चे होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो जैसे चोरियां करना, गली जो स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, ठीक है, ये वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैगर्स, जो है वो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ज्यादातर वो बच्चे होते हैं जो घरों से भागे हुए होते हैं, ठीक है, ये सारे वो बच्चे होते हैं इसके अंदर। फिर उसमें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ये है कि सोसाइटी जो है वो एक स्मूथ वे में काम नहीं कर रही, सोसाइटी के अंदर डाइस फंक्शनिंग पैदा हो गई है, ठीक है। जब सोसाइटी के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो एक इक्विलिब्रियम में बैलेंस में काम ना करे तो हम कहते हैं सोसाइटी के अंदर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आ गई है। फिर उसके बाद पब्लिक ओपिनियन की हमने बात की कि पब्लिक ओपिनियन पे अभी कोई भी जैसे कोविड है तो उसके ऊपर या महंगाई हो जाती है, ठीक है, कोई इंसिडेंट हो जाता है तो लोग उसके ऊपर डिफरेंट अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोपेगेंडा है, लीडरशिप है, जैसे आपने पढ़ेंगे इसमें वेबर की थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उसके अंदर हम देखते हैं थ्योरी ऑफ अथॉरिटी या उसमें हम करिस्मेटिक अथॉरिटी का पढ़ेंगे। जैसे अब इमरान खान है, ठीक है, उसको हमारी यूथ ने बहुत ज्यादा उन लोगों को पीएम को हमारे सपोर्ट किया, ठीक है, बिकॉज ही कंटेन करिस्मेटिक पर्सनालिटी। उसके बाद वार कॉन्फ्लिक्ट्स है, जंग के वार कॉन्फ्लिक्ट्स, जंग के दिनों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हुए हैं, फिर उन कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, फिर लोगों को वो किस तरीके से मेंटली अफेक्ट करते हैं, सोशली करते हैं, उसको हम देखते हैं। फिर सोशलाइजेशन को हम पढ़ते हैं। सोशलाइजेशन मैंने आपको बताया कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है इन विच इंडिविजुअल अक्वायर करता है, हासिल करता है सर्टन नॉलेज अबाउट बिलीव्स के, वैल्यूज के, कस्टम्स के, ट्रेडिशन के जो उसकी सोसाइटी का होता है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि आपके वैल्यूज क्या, बड़ों को सलाम करना, छोटों से प्यार से बात करना, ठीक है। और इसके बाद नॉर्म्स जो है वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होते हैं जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। ये सारी चीजें, बिलीफ जो है हमारे कायदे हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी सेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, उसकी टीचिंग जो है, उसकी तालीमात जो है वो आपको बताई जाती हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चले। फिर उसके बाद सजेशंस आ जाती हैं। सोशियोलॉजिस्ट जो है जब वो कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, उसके काज एंड इफेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो उसके लिए प्रपोज करते हैं कोई सोल्यूशन, इसी तरीके से सजेशन देते हैं। इसी तरीके से जब साइकोलॉजिस्ट जो है वो जब किसी की इंडिविजुअल की कोई प्रॉब्लम स्टडी करते हैं तो फिर वो भी सजेशन देते हैं कि कैसे, जैसे आपने देखा होगा मेंटल इलनेस जो है वो उसको कोई हमारे सोसाइटी में आज से कुछ साल पहले कह लें, इतना भी नहीं, 2-3 साल पहले भी कह लें, इतना ज्यादा उसको वो नहीं किया जाता था, क्या कहते हैं, एड्रेस नहीं किया जाता था मेंटल इलनेस। इसलिए यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट है एक दूसरे को इतना अच्छा दें कि आपकी मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी कि चलो मैं जितना देर टाइम यूनिवर्सिटी रहती हूँ मैं खुश रहती हूँ। इसके बाद इमिटेशन है, पैशन एंड सोन। सो सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है सोसाइटी एंड सोशल ग्रुप्स को, जबकि साइकोलॉजी स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी, कि इंडिविजुअल जो है वो एक शख्स सोसाइटी में एक सर्टन वे में कैसे और क्यों बिहेव कर रहा है उसको स्टडी करती है। बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो फोकस करती है इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर, जबकि सोसाइटी को एज अ होल जो साइकोलॉजी है वो फोकस नहीं करती, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस करती है, ठीक है, कि उसके माइंड में क्या चीज़ चाह रही है।
जो सोशियोलॉजी का एनालिसिस है वो सोशल प्रोसेस पे होता है, जबकि जो साइकोलॉजी है वो कंसर्न होती है विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, के इंडिविजुअल जो है एक पर्टिकुलर वे में कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे कोविड की सिचुएशन आई, कैसे अभी महंगाई, जब पेट्रोल की कीमत एकदम से बढ़ गई, तो उसमें जो जो यूजर्स थे उसके, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी फ्रॉम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जबकि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको स्टडी करते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है सोशल लाइफ को ग्रुप्स की फॉर्म में स्टडी करती है, जबकि जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स को इन ग्रुप सिचुएशन में स्टडी करती है। सोशियोलॉजी में हम एज अ जनरलाइज्ड वे में चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट कम टू इकोनॉमिक्स। क्या बोला था? इकोनॉमिक बेसिकली डील विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन। इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखते हैं आदमी की, इसलिए कंसर्न होती है विद द सोशल लाइफ ऑफ पीपल इन द स्पेशल फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ वेल्थ, गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन चीज़ों को देखते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चीज़ें प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है, कंजप्शन ऑफ वेल्थ उसको हम स्टडी करते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमिक्स के अंदर आप स्टडी करते हैं। इन दीज 3 प्रोसेसेस के अंदर जो सोशल लाइफ ऑफ मैन है उसको हम वेरियस फॉर्म ऑफ गुड एंड सर्विसेज में हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है द एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एंड कंजप्शन इन सोसाइटी। स्लाइड्स पे लिखा हुआ है। It studies the structure and function of economic organization like banks, factories, markets, business, firms, corporation and transport. जबकि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के अंदर अगर आपने पढ़ा था कार्ल मार्क्स को, आपने देखा था, ठीक है, कि कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक्स के अंदर जो है जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती है तो तब सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है। उस कॉन्फ्लिक्ट को हम किस में स्टडी करते हैं? सोशियोलॉजी के अंदर। इकोनॉमिक, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वी डिवाइडेड सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा, ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो उन क्लासेस के बीच में जो क्लास स्ट्रगल है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है या सोशल चेंज है, वो हम किस में स्टडी करते हैं? सोशियोलॉजी के अंदर, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं हम। सो फंक्शन जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है नॉर्म्स है, जो इकोनॉमिक्स के अंदर नॉर्म्स है, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके फंक्शंस को, उनकी कंडीशंस को, उनके प्रॉब्लम्स को हम जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अगर आप देखें जैसे जो फैक्ट हमने बात भी की थी क्लास सिस्टम के अंदर, जब हमने कॉन्शियसनेस की बात की थी कि जब फैक्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो आते हैं फोर फ्रंट और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉल इन सोशियोलॉजी, कि आप सोशियोलॉजी के अंदर जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उनको स्टडी करते हैं। इसके अंदर आप पॉवर्टी, आप सोशल प्रॉब्लम जो है सोशियोलॉजी के अंदर आप यही चीज़ें पढ़ेंगे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये क्या है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे इकोनॉमिक्स में वैसे ही सोशियोलॉजी में भी है। सोशियोलॉजी में इसको हम एज अ सोशल प्रॉब्लम स्टडी करते हैं, फैक्टर्स देखते हैं पॉवर्टी के, फिर हम उसको कैसे उसको रिड्यूस किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, फैक्टर्स उसके कॉज एंड इफेक्ट उसका देखते हैं, सोसाइटी पे उसका इफेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाए। फिर उसके बाद बात आती है हमारी क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के मेन जो डिफरेंस है इनके बीच में। लास्ट स्लाइड है हमारी। सोशियोलॉजी स्टडी ऑल काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जबकि इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है सिर्फ उन रिलेशनशिप्स के साथ जो कि इकोनॉमिक इन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जबकि सोशियोलॉजी क्या करती है? ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी करती है। सोशियोलॉजी जो है पहले भी बात की थी, एक जनरल सोशल साइंस है, जबकि जो इकोनॉमिक है वो एक स्पेशल सोशल साइंस है जो कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, कंजप्शन को, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको जो है वो स्टडी करती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करती है। जबकि सोशियोलॉजी में आप तमाम एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी जो है उसको स्टडी करते हैं। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी सीम्स टू बी वाइडर, जबकि जो इकोनॉमिक्स का है वो थोड़ा हम उसको विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी उसको थोड़ा नैरो कंसिडर करते हैं।
इसका, क्योंकि इकोनॉमिक्स का उस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट नहीं है जिस तरह से सोशियोलॉजी का है। सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ रिसेंट इमर्जेंस, रिसेंटली जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, जबकि जो इकोनॉमिक्स है वो एक एडवांस उसकी डिग्री है। आप देखें तो एडम स्मिथ के दौर से जो है वो इसको चली आ रही है। सोशियोलॉजी पे हमने बात की कि ये इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर एंड लेस प्रिसाइज, जबकि जो सोशल वेरिएबल्स हैं इसके अंदर उनको हम दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मेजर एंड टू क्वांटिफाई। हम जो सोशियोलॉजी के अंदर वेरिएबल्स होते हैं हम उनको